हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं जमाने वाली हूँ माँ की अलमारी, जो कि पहले पापा जी के कमरे में थी। वो मैंने मंदिर में शिफ्ट की है ताकि मैं भी अपनी साड़ी उसमें रख सकूँ अच्छे से और अच्छे से सारी चीज़ें जमा सकूँ। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने दीपावली के बाद जमा ली थी टाइम देख के, पर मैं उसका व्लॉग नहीं बना पाई थी क्योंकि मैं रात में ये सब जमा रही थी। और अभी भी इसमें बहुत सारा काम बाकी है, तो मैं जमाती जाती हूँ और आपको दिखाती जाती हूँ। आपको भी इसी तरीके से अपनी चीज़ें संभाल के रखनी चाहिए, तभी या तो फिर वो अलमारी पुरानी हो या नई हो तभी उसका अच्छे से यूज़ हो सकता है, और चाहे कितनी भी पुरानी हो वो अच्छी दिख सकती है इस तरीके से। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। यहाँ पर ना कुछ माँ की जो है सिंथेटिक साड़ियाँ रखी हुई हैं, वो मैं जमा के साइड में रख रही हूँ। यहाँ पर और यहाँ पर इस तरफ ना मेरे कुछ रखे हुए हैं ब्लाउज, जो कि कुछ नहीं है, बहुत सारे हैं। और ये मेरी एक हल्दी की साड़ी है, जो कि हल्दी में मैंने 2 साड़ी पहनी थी बेसिकली, और उसमें से एक साड़ी ये थी और एक साड़ी और थी जो कि देनी पड़ती है ना, हमारे यहाँ दान करते हैं, तो उनको मैंने दे दी थी। और एक ये साड़ी मैंने रख ली थी अपने पास में। तो साड़ी मैंने सारी रख दी है, कंप्लीट कर ली जितनी भी थी। 1-2 साड़ी जो कि मेरी अलमारी में, वो मुझे कंप्लीट करानी है अभी, तो उनको मैं अभी यहाँ नहीं रखूँगी। जब वो कंप्लीट हो जाएंगी, ब्लाउज हो जाएगा, पिको फॉल हो जाएगा और सब तैयार हो जाएगी, तब मैं उसको यहाँ पे ला के रख दूँगी। वो मैंने ली थी दीपावली के लिए ही, बट वो कंप्लीट नहीं हो पाई थी, इसलिए मैंने उसको नहीं कराई। वो भी बहुत प्यारी साड़ी है। एक काम करती हूँ, मैं आपको उसको अभी ही दिखाती हूँ। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो, ये है ऑर्गेन्जा साड़ी है ये, और बहुत ही प्यारी है। ये पल्लू साइड है, और इसका अगर प्लेन साइड देखोगे तो प्लेन साइड ये है। तो ये साड़ी मैं पहले पहनने वाली थी, अब मैं इसको किसी और फंक्शन में पहनूंगी, अपने किसी खास फंक्शन में। तब तक के लिए मैंने इसको रखी हुई है। एक बार में मुझे ये साड़ी ना पसंद आ गई थी। मैं लेने गई थी भाभी के लिए साड़ी, और मुझे अपने लिए पसंद आ गई थी ये, तो इसको भी हम कराते हैं। हमारे बाजू में ही आशा भाभी रहती हैं, जो कि बहुत अच्छे ब्लाउज सिलती हैं, तो उनसे ही मैं कराऊंगी। तब तक के लिए मैं रख देती हूँ बाहर ही। देख सकते हो आप लोग, कुछ साड़ियाँ ना यहाँ पर ऊपर हैं, तो इन साड़ियों को भी मैं नीचे जमाऊंगी, क्योंकि नीचे मेरे पास इस तरफ ना काफ़ी स्पेस है, तो मैं यहाँ पर जमा लूँगी ये साड़ियों को, ताकि मेरा जो ऊपर का जो भी ये वाला जो कबर्ड है ना, वो खाली रहे। ये अच्छे से नहीं हो रही है, तो मुझे लगता है मुझे इसकी घड़ी कर लेनी चाहिए अच्छे से। ये माँ की साड़ी है, और माँ की साड़ियों से बहुत सारी यादें ऑफ कोर्स जुड़ी हुई हैं। जब माँ थी ना, तब माँ ही मुझे साड़ियाँ वगैरह पहनाया करती थी, और कभी मैं सिंपल साड़ी पहन लूँ तो सिंपल साड़ी पहनने के लिए भी बोलती थी कि ऐसी साड़ियाँ क्यों पहनती है, नई नई शादी हुई तेरी, अच्छे से रहा कर। और इतने शादी के इतने सालों के बाद भी उनके अंदर तैयार होने को लेकर, कपड़े पहनने को लेकर, चाहे सूट हो चाहे साड़ी हो, उनके अंदर बहुत क्रिएटिविटी रहती थी। वो खुद भी कपड़े सिलती थी, और यहाँ के शिवपुरी के बहुत सारे लोगों को ट्रेंड भी किया है उन्होंने सिलाई में, जो कि लड़कियाँ आज अपने ससुराल में जा जाके सिलाई करना सीख रही हैं, और सिलाई करना सीख के रही हैं, बेसिकली वो कर रही हैं और पैसे कमा रही हैं। तो ये चीज़ माँ ने बहुत अच्छी की थी अपने टाइम पे। तो हमारे लिए, जो हमारे पुराने पूर्वज लोग हैं, जो कि हमारी सासें हैं चाहे माँ हैं, तो अगर वो हमारे लिए कोई चीज़ छोड़ के चली गई हैं, तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हमको उनकी इन चीज़ों का ख्याल बहुत अच्छे से रखना चाहिए। और ये मेरी एक बहुत फेवरेट साड़ी है, जो कि माँ की है, ब्लैक कलर की है। इसको मैंने भी नवरात्रि में भी पहना था, मुझे बहुत पसंद है ये साड़ी। जब माँ थी तब भी मैंने बोला था कि माँ
मैं ये साड़ी आपकी ज़रूर पहनूंगी एक ना एक दिन। तो मुझे नहीं पता था कि वो माँ के जाने के बाद पहनूंगी। मुझे बहुत पसंद थी ये साड़ी। इसी घड़ी में थोड़ा अच्छे से कर लेती हूँ। और एक ब्लैक साड़ी मेरी ये है कि मैंने शादी के समय ली थी, पर 1 साल तक मैंने पहनी नहीं थी क्योंकि माँ ने मना कर दिया कि शादी के 1 साल तक कोई भी काला कपड़ा नहीं डालेगी। तो मैंने नहीं पहना था। उसके बाद मैंने फिर भैया की शादी में ये पहनी थी ये साड़ी। और एक ये साड़ी आप लोग देख सकते हो जो कि छोटे से कवर में आ जाती है। इसको हम ऐसे लटका सकते हैं छोटे छोटे स्पेस करके। अब ये देखो, ये गड्ड लगी हुई है ब्लाउजेस की। और भी मैं आपको दिखा देती हूँ, कुछ ब्लाउजेस मैंने रख दिए थे पहले से ही यहाँ पर। तो ये है मेरे टोटल ब्लाउज। अब इनकी हमको करनी है खड़ी करके, इनको मैं अच्छे से रखूँगी। इसमें से कुछ कुछ ब्लाउजेस माँ के भी हैं, जो कि माँ की अच्छी हैवी साड़ी थी। उनके ब्लाउज भी मैंने अच्छे से जमा के रखे हैं। तो इनको मैं रखने वाली हूँ इसमें, ताकि एक तरफ मेरी साड़ी रहें और एक तरफ ये वाले ब्लाउजेस रहें। बहुत सारा काम रहता है हम लोगों को भी। ये देखो, ये कितना प्यारा एक हैवी ब्लाउज है। ये साड़ी मेरी मम्मी ने वेयर की थी मेरी शादी में, बट इसका ब्लाउज़ और साड़ी मम्मी ने बाद में मुझे दे दी थी कि बहुत हैवी है, मैं नहीं संभाल पाऊँगी, तो तुम रख लो। एक हैवी ब्लाउज़ ये है जो मेरी सगाई में जो साड़ी आई थी उसका ब्लाउज़ है ये। एक्चुअली मेरे पास बहुत प्यारे प्यारे ब्लाउज़ हैं यार, ये देख सकते हो आप। ये मैंने सेकंड दीपावली में ये साड़ी पहनी थी, ये उसका ब्लाउज़ है। और मेरी ख्याल से ना, अगर आप लोग देखें, नोटिस करें, आपकी कपड़ों से भी मेमोरी रहती है। आपको याद रहता है कि आपने ये कपड़ा किस ओकेशन में पहना था। तो ये वाले जो ब्लाउज़ मैंने आपको बताया ना, ये सेकंड दीपावली में पहना था। और मुझे हमेशा इस साड़ी को और इस ब्लाउज़ को देख के यही याद आता है कि सेकंड दीपावली में मेरे पापा जी की तबीयत ख़राब थी और वो हॉस्पिटल में थे, वो घर में नहीं थे। और उस समय की दीपावली की पूजा मेरे मायके में और यहाँ पर मैंने कैसे की थी मैं ही जानती हूँ। मेरा पूरा दिमाग लगा हुआ था हॉस्पिटल में पापा जी के साथ। और मेरी तीसरी दिवाली आते आते तक पापा जी हमारे साथ नहीं थे। तो इन कपड़ों से भी हमारी मेमोरीज रहती हैं, सभी की रहती है। ऑफ कोर्स मेरी नहीं, आप सभी की भी रहती होंगी। तो चलिए बाकी की भी चीज़ें हम जमा लेते हैं जब तक आप देख ही रहे हो। आप लोग भी टिप्स दीजिएगा मुझे कि मैं बाकी चीज़ों की रख रखाव और इनको अच्छे से कैसे रख सकती हूँ। हालांकि मैं इनके लिए वो कवर बैग लेकर आने वाली हूँ। जैसे साड़ियाँ रखी ना, वैसे मैं इनको रखने वाली हूँ, क्योंकि ये ऐसे रखे रहेंगे ना तो धूल में गंदे होंगे। ये ब्लाउज़ ना मेरा बहुत काम आता है ये वाला, क्योंकि ये है वेलवेट का। देख सकते हो आप, ये देखो अच्छे से दिखा रही हूँ मैं। ये वेलवेट का ब्लाउज़ है और इसको मैंने शादी के समय इसलिए सिलवाया था क्योंकि रेड कलर का ब्लाउज़ ना बहुत सारी चीज़ों में मैच हो जाता है, प्लेन, चाहे रेड हो चाहे ब्लैक हो। तो इसलिए मैंने इसको सिलवाया था और लिटरली ये काम आता भी है हमेशा। लाल कलर की साड़ी कोई भी पहननी हो ना तो मैं हमेशा जल्दी से ये वाला ब्लाउज़ निकाल लेती हूँ। अगर ब्लैक कलर की पहननी हो तो ये वाला ब्लाउज़ निकाल लेती हूँ, तो बहुत काम आता है। एक रेड हो गया, गोल्डन हो गया और ब्लैक हो गया। ये देखिए, गोल्डन की बात की है और गोल्डन हमारे पास है। ये भी मैंने बहुत पहना है। एक्चुअली मैं शादी के बाद और मोटी हुई थी तो मैंने इसकी सिलाई भी ना खुलवा ली थी ज़रा, तो ये काम आ जाता है और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। इसकी डिज़ाइन भी पीछे से बहुत अच्छी है। इस तरफ से दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो, ऐसी 1-2 ब्लाउजेस में मेरे पास डिज़ाइन है। तो आप लोग सोच रहे होंगे ना कहीं के जो मुझे देखने वाले कि आजकल साड़ी इतना क्यों पहनती है। तो भाई मेरे ये सब जब मैंने देखा ना, ये देखो एक ब्लाउज़ और ही है मेरे पास, कितना प्यारा ब्लाउज़ है ये भी। ये पीछे से है और ये
सामने से। इसकी साड़ी बहुत ही प्लेन है पर इसका ब्लाउज़ बहुत ही अच्छा सिलवाया था मैंने। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी, आप लोग बहुत लोग हैं जो देखते होंगे कि आजकल साड़ी खूब पहन रही हैं। तो मैं इसलिए पहन रही हूँ कि मैंने ऑफ़िस जाना कर दिया है बंद, और ऑफ़िस जाने के बाद से ना सूट में आ गई एक कमी। सूट लेना मैंने थोड़ा कम ही कर दिया है, 5-6 महीने हो गए हैं। और कहीं आने जाने के टाइम पे फिर मुझे लगता है क्या पहन के जाऊँ, इसलिए मैं साड़ी पहनने लगी हूँ। और इतनी सारी साड़ियाँ रखी हैं, अगर मैं 2 महीने भी किसी के यहाँ जाना हो ना मुझे कंटिन्यू, तो मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतनी साड़ियाँ हैं मेरे पास अभी। तो किसी भी फंक्शन में मैं जा रही हूँ तो मैं यही ट्राई कर रही हूँ कि मैं साड़ी पहन लूँ, तो जिसमें कुछ यूनिक लुक भी आ जाएगा, कुछ नया देखने को मिल जाएगा, और मुझे खुद को ये नहीं लगेगा कि मैंने रिपीट की। हालांकि हम लेडीज़ में बहुत होता है, मैं उसमें ज़्यादा विश्वास नहीं करती हूँ। एक बार पहना है तो मैं दोबारा पहन लेती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। बट ठीक है, जब तक है हमारे पास तो फिर हम क्यों उसको रिपीट करें। तो ये कुछ ब्लाउजेस हैं, मैं इनको यहाँ रख देती हूँ। मैं जाऊँगी 2-3 दिन में मार्केट, तो इनके लिए कवर लेकर आऊँगी। अगेन दिस इज़ अ वेरी हैवी ब्लाउज, ये देख सकते हैं, बहुत ढीला भी है एक्चुअली, बहुत ज़्यादा ढीला है। मुझे देखने में ही लग रहा होगा आपको कितना चौड़ा है। ये मैंने साक्षी की शादी में लिया था डायरेक्ट। साक्षी मतलब मेरे चाचा जी की बेटी है, उसकी शादी में लिया था, और ये बहुत ही ज़्यादा ढीला है। मैंने और दीदी का लहंगा पहना था, उसके साथ मैंने ये पिंक कलर का जो ब्लाउज़ है वो मैंने लिया था। और मेरे ख्याल से जिस हिसाब से ना साड़ी जमी उस हिसाब से ब्लाउज़ अच्छे नहीं लग रहे ना, कवर की ज़रूरत पड़ेगी। बट स्टिल अभी मैं उसको ऐसे ही रखने वाली हूँ। ये माँ के ब्लाउज़ हैं तो माँ के ब्लाउज़ मैं अलग रख रही हूँ ताकि मिक्स ना हो, और जब भी मुझे माँ की कोई साड़ी पहननी हो तो मुझे आसानी से मिल जाए। एक ये ब्लाउज़ है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसमें आप प्रिंट देखोगे ना, ये डोली वाला प्रिंट है, ये देख सकते हो आप। ये देखो, ये डोली जा रही है, ऊँट है, हाथी हैं, और इसका गला भी सेम वैसा ही बनवाया था। ये थोड़ा चौड़ा है लेकिन, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये ब्लाउज़ भी। तो ये सब हो गया है इतना, और उसके बाद ये 2 स्ट्रेचेबल ब्लाउज़ लिए हैं मैंने। ये भी बहुत ढीला हो गया एक्चुअली मुझे, क्योंकि स्ट्रेचेबल है तो थोड़ा टाइट होना चाहिए, बट मैंने ले लिया, मुझे लगा मुझे टाइट होगा, मैं टाइट कपड़े बिल्कुल नहीं पहन पाती हूँ, तो फिर भी कोई बात नहीं। तो एक स्ट्रेचेबल ब्लाउज़ मैंने ये लिया था, जो साड़ी मैंने नेत्री के चौक में पहनी थी ना, उसके लिए ही लिया था स्पेशली, क्योंकि उसमें जो ब्लाउज़ का कपड़ा मिला वो बहुत ही गंदा मिला था। और एक लिया था ये ब्लैक कलर का ब्लाउज़ मैंने स्ट्रेचेबल, अपने जबलपुर के गंजीपुरा के मार्केट में ना ईज़िली अवेलेबल है, आप लोग भी ले सकते हो, किसी भी साइज़ में अवेलेबल है, और 200-300 की रेंज के अंदर में मिल जाते हैं। तो अगर आपको भी वो तुरंत वाला रेडी होना है ना कि कौन सिलवाए कौन वेट करे, तो आप लोग भी ऐसे जाके लेके आ सकते हो। सिर्फ उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको बस पिको फॉल की ज़रूरत पड़ेगी और आपकी साड़ी रेडी हो जाएगी पहनने के लिए। तो इतना सब कुछ मैंने जमा लिया है। बहुत दिनों से सोची थी आपको दिखाऊंगी बट दिखा नहीं पा रही थी, तो आज मैंने आपको फाइनली दिखा दिया। और इसके अंदर मैं रख दूँगी अपना ब्लैक कलर का ब्लाउज़। अब आप पूछोगे इसको इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है, कि इसको पहले से ही इसमें डाला जा रहा है, इसलिए क्योंकि बहुत छोटा सा हो जाता है और इतने सारे ब्लाउजेस के बीच में दिखेगा नहीं, और अगर ये इस तरीके के बैग में रहेगा तो मुझे आसानी से दिख जाएगा, इसी वजह से मैं इसको रख रही हूँ ऊपर। और ये ब्लाउज़ थोड़ी बड़ा सा हैवी सा है, इसको तो हम ऐसे ही रख देते हैं। और ये है माँ के कुछ ब्लाउजेस, इनको भी मैं जमा के रखूँगी। ये देखो, जो साड़ी मैंने सबसे पहले घड़ी की थी ना, उसका ब्लाउज़ कितना प्यारा है, इसको भी मैं ट्राई करूँगी, एक आध दिन पहनूँगी। ये साड़ी बहुत प्लेन है, इसके हुक मेरे ख्याल से चले गए, हुक और आई नहीं आई है, हम आई में ही सब गई, आई भी गई इसकी, पता नहीं, फिर भी आप लोग ऐसे ही करके देख लो। ये देख लो कितना प्यारा ब्लाउज़ है, और ये पूरी ना एम्ब्रॉयडरी है इसमें। आज मैंने आप लोग को अपने साड़ी ब्लाउज़ दिखाए, साड़ियाँ तो नहीं दिखाई हैं, ब्लाउज़ ज़रूर दिखा दिए। साड़ियाँ इतनी है ना कि मैं दिखाते दिखाते 2 घंटे का ब्लॉग बन जाएगा और आप लोग भाग जाओगे। ये माँ की साड़ी है, ये साड़ी मैं पहन के जाने वाली थी अभी एक फंक्शन में, बट फिर मैं पहन के नहीं गई थी।
तो चलिए ब्लाउजेस तो हमने रख लिए हैं और अभी आई है बहुत सारी सब्जी, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। पापा बहुत सारी सब्जी लाए हैं। एक्चुअली क्या है ना, ठंड आ गई है, अब भाजी मटर सारी चीज़ें मिलने लगी, तो पापा बहुत सारी चीज़ें लेकर आए हैं, तो वो भी मैं दिखाती हूँ। चलो, यहाँ का काम हो गया पूरा। और ये स्पेस जो मैंने खुला छोड़ा है ना, यहाँ पे जो साड़ी रखी थी इसलिए छोड़ा है क्योंकि मैं वो वाले हैंगर लेकर आऊँगी जिनमें हम चूड़ियों को आसानी से लटका सकते हैं, लाइक दिस। इस स्टाइल से मम्मी लोग पहले चूड़ियाँ लटकाया करती थी। और यहाँ मैंने आपको बताया ना कि पापा लेकर आए हैं यहाँ पे मटर, बहुत सारे 2 किलो मटर है, 25 रुपये किलो के हिसाब से मिल गए थे, तो पापा 2 किलो लेकर आ गए। और प्याज लेकर आए हैं, टमाटर लेकर आए हैं, धनिया जो कि मुझे तोड़ के रखनी है, और लाल भाजी भी लेकर आए हैं जो कि मुझे तोड़ के रखनी है। तो ये सब काम मैं ज़रूर करूँगी, बट पहले जा रही हूँ मैं डी-मार्ट, और डी-मार्ट से सामान लेकर आना है। एक्चुअली मुझे ना काफ़ी एंजाइटी अटैक आ रहे थे क्योंकि मैं डी-मार्ट नहीं गई हूँ इतने दिनों से, जोक्स अपार्ट, बट मुझे सच में जाना है। दीपावली के समय सिर्फ मैं आटा और चावल लेकर आई थी और छुटपुट सामान। अभी मुझे बेसिक सामान लेकर आना है, जैसे कि बेसन, तेल, शक्कर, चाय पत्ती, साबुन, एवरीथिंग। तो उसके लिए मुझे जाना है, तो अब मैं जा रही हूँ। फिर आने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या क्या लेकर आई थी, क्या क्या नहीं लेकर आई थी। तो आपको अगर आज का ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और साड़ी ब्लाउज इन सब से रिलेटेड कोई टिप्स देना चाहते हो, रख रखाव से रिलेटेड, वो भी ज़रूर दीजिएगा। आई मीन आप सभी का वेलकम है। तो चलिए मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।